हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जैसे कि आपको पता है कि एस्पिरेंट्स पिछले 2-2.5 साल से जो है काफी वेट जो है उनको करना पड़ रहा था, है ना। पर अब एस्पिरेंट्स ये देख रहे हैं कि उनको हर एक जगह पे जो है वो न्यू वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, यानी कि टाइम टाइम के बाद हर एक महीने आपको नई वैकेंसीज नए डिपार्टमेंट में नई ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो है वो वैकेंसीज देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब आपके लिए हो सकती है। जो भी एस्पिरेंट्स चाहे वो क्लास 1 की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 1 एग्जाम्स की, या क्लास 2 या क्लास 3 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में देखो कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ही जो है वो आउट करती है। जरूरी नहीं है हर वैकेंसी आपकी कमीशन ही आउट करेगी, है ना। तो अब जैसे जो आज की वैकेंसी है वो नोनी यूनिवर्सिटी जो आपकी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की सोलन में, उन्होंने जो है वो ये वैकेंसी आउट करी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आपकी जॉब होगी वो इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही लगेगी, क्योंकि देखिए जो हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो अदर डिपार्टमेंट्स भी हैं, अलग अलग जगहों पे इनके रिसर्च सेंटर होते हैं, चंबा में है, रोडू में है ना, आपके कंडा घाट में है। अलग अलग जगह पे जो है वो आपके क्या है रिसर्च सेंटर जो है वो रहते हैं। तो उन रिसर्च सेंटर्स में जो है वो आपकी वैकेंसीज यहाँ पर आउट होती है, ठीक है। तो उन्हीं रिसर्च सेंटर में जो है यहाँ पे वेरियस अलग अलग पोस्ट के ऊपर जो है वो आपकी वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई है। आज उन सारी सारी सभी चीजों को जो है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी इन एग्जाम्स की जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, हर एक कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है कुछ ऐसी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर आप इस नंबर पर जो है वो मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बना है जिसमें आपकी फ्री मेंटरशिप यानी कि फ्री गाइडेंस जो है वो आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए रहेगी। तो आप जो है इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप करें या फिर कांटेक्ट करें, मैं आपको जो है उस ग्रुप में ऐड करूंगा, क्योंकि उस ग्रुप का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। प्राइवेट ग्रुप है, यानी कि जो स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम्स की तैयारी करेगा उन्हीं को ही जो है वो उसमें यहाँ पर एनरोल किया जाएगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप है। आप मेरे को यहाँ पर डीएम करके और मैं आपको जो है उस पर्टिकुलर ग्रुप में जो है वो ऐड कर दूंगा, जिसमें आप हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। हम सभी टीचर्स वहाँ पे ऐड रहेंगे, आप किसी से भी अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं एग्जाम के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, जो भी चीजें, ठीक है। साथ में हम कुछ मटेरियल्स भी जो हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे, जो कुछ फ्री रहेगा कुछ पेड मटेरियल रहेगा, ठीक है। तो हर एक तरह का जो है वो यहाँ पर आपके लिए जो भी हमसे बेस्ट पॉसिबल चीजें लर्निंग हिमाचल की टीम से हो सकती है वो सारी चीजें हम अपने हर एक एक्सपीरियंस के लिए जो है वो करते हैं, राइट। तो देखिए जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, वेरियस एडवर्टाइजमेंट है, आगे हम पढ़ेंगे, वेरियस पोस्ट कोड है इसमें, ठीक है। जो ये एडवर्टाइजमेंट है इसकी जो ओपनिंग डेट है रिक्रूटमेंट की और एप्लीकेशन फॉर्म की वो 16 जून से जो है वो ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगी, और 11 जुलाई तक जो है वो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है रिटन एग्जामिनेशन की डेट जो है अगस्त के महीने में, वो भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा कौन सी तारीख को जो है आपका एग्जाम होगा। और आगे अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है yspuniversity.ac.in, यहाँ पर जाकर आपने जो है अपना अकाउंट बनाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो आपके लिए वैकेंसी दी गई है 18 साल से लेकर 45 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हर एक एज के कैंडिडेट के लिए, ठीक है, जो कि ग्रेजुएट है और जो +2 पास भी है उनके लिए भी जो है वो यहाँ पर वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। अब देखिए यहाँ पर जो है अगर हम बात करें, जब आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा तो यहाँ पर जो है आप इन वेरियस पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। वेरियस पोस्ट कौन कौन सी, सबसे पहले जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर। अब आप बोलेंगे सर ये पोस्ट जो है वो किसके लिए है ना, लेवल 7 की पोस्ट है। लेवल 7 का मतलब है कि आपको लगभग रेगुलर होने के बाद 50 से 60 हजार सैलरी जो है वो आपके हाथ इन हैंड जो है वो रहेगी, क्योंकि इसकी बेसिक सैलरी 28,900 और हाईएस्ट सैलरी 91,600 रुपए है ना। तो आप देखिए न्यू रूल्स के हिसाब से ये आपकी जो है सैलरी रहेगी, ठीक है। कहाँ पे जो है इनकी रिक्वायरमेंट है, 4 पोस्टें टोटल हैं। एक एक पोस्ट जो है वो इनके जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं अलग अलग जगह पे, जैसे चंबा में एक, रोडू में एक, किन्नौर में एक और कंडा घाट में एक, इन 4 अलग अलग जगहों पर जो है वो एक एक स्टेनोग्राफर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। टोटल 4 वैकेंसी जो है वो आपकी रहेंगी, पोस्ट कोड 701 रहेगा। जूनियर टेक्नीशियन लेवल 9 क्लास 2 की पोस्ट है ये, ठीक है। 1,12,800 रुपए की जॉब आपकी हाईएस्ट सैलरी रहेगी, ठीक है। ये जो वैकेंसी है ये आपकी रहेगी जो कृषि विज्ञान केंद्र है टैबो में, यानी कि लाहौल स्पीति में, वहां की जो है वो ये रिक्वायरमेंट है। देन टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 1 यानी कि क्लास 1 की पोस्ट है, लेवल 10 की, 1,20,400 रुपए जो है वो आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। इस ये भी जो है आपकी 3 वैकेंसीज है, एक आपकी चंबा में फिल होगी, एक कंडाघाट और एक टैबो यानी कि लाहौल स्पीति में। ड्राइवर की वैकेंसी जो कि लेवल 5 की है, ठीक है। टोटल 5 वैकेंसी इन 5 कृषि विज्ञान केंद्रों में जो है वो आपकी फिल होंगी। देन लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये आपकी लेवल 3 की पोस्ट है, 64,000 जो है आपकी हाईएस्ट सैलरी रहेगी।
एक पोस्ट है और ये आपकी रहेगी नेरी हमीरपुर, जो आपका कॉलेज है हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां के लिए जो है वो आपको लेबोरेटरी अटेंडेंट की यहाँ पे पोस्ट फिलअप रहेंगी। ठीक है, टोटल यानी कि हम बात करें तो 14 वैकेंसीज है, नॉट बैड। ठीक है, ये आपके लिए एडिशनल, ये देखो ये जो इस तरह के एग्जाम्स होते हैं ये आपके लिए एडिशनल एग्जाम्स है। आप अपने रेगुलर जो कमीशन के एग्जाम है उनको तो प्रिपेयर करते ही हैं, है ना, आप उनको देते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे एडिशनल एग्जाम होते हैं, जैसे आने वाले टाइम में एचपीयू के भी एग्जाम निकलेंगे, इसी तरह के अलग अलग पोस्टें, जेईई की पोस्टें, स्टेनोग्राफर की पोस्टें, है ना, लैब अटेंडेंट की पोस्टें, इस तरह की पोस्टें जो निकलती हैं, जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन खुद यहाँ पर आउट करती है, वो सारी आपके लिए एडिशनल वैकेंसीज होती हैं। यानी कि आप अपने कमीशन जो आपका एग्जाम है उसके अलावा आप वेरियस अदर एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं, तो आप इनको भी दीजिए, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है। हम बोलते हैं कि सरकार पेपर नहीं निकाल रही है या कुछ निकाल रही है, हम मानना कि कमीशन से पेपर आपके जो है वो ज्यादा नहीं निकलते हैं, कुछ लिमिटेड पेपर निकलते हैं, लेकिन अब तो वो भी बढ़ गए, है ना, लेकिन हम एडिशनल पेपर्स को जो है वो छोड़ देते हैं कि जो हमारे लिए उससे भी मच बेटर, यानी कमीशन के जो पेपर निकले उनसे भी काफी हद तक बहुत अच्छी पोस्टें ये हो सकती हैं, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज जो है वो इनमें हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आपको इसमें भी जो है वो एग्जाम जो फिल करना है। ठीक है, और एग्जाम जो है वो आप दे सकते हैं, हिमाचली बोनाफाइड आप होने चाहिए, नॉन हिमाचली जॉब एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको प्रायोरिटी जॉब हिमाचली बोनाफाइड्स को ही दी जाती है। ठीक है, जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर है, मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको +2 की जो है वो चाहिए। ठीक है, और साथ में इंग्लिश और हिंदी की आपकी जो है टाइपिंग होनी चाहिए, लेकिन टाइपिंग के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है तो टाइपिंग आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो आप अगर बेसिक टाइपिंग भी करते हैं तो आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके 1-2 महीने में कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन के लिए जो है वो आपकी बीएससी होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर में। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए आपकी जो है वो बीएससी होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स में। ठीक है, यानी कि ये जो दो पोस्ट हैं ये आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, यानी कि यहाँ पर आपको बीएससी चाहिए एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में। इसके अलावा जो बाकी पोस्ट है वो आपकी सारी जो 10th और 12th बेस्ड पे, जैसे ड्राइवर की पोस्ट है तो ये 10th बेस्ड पे है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जैसे लेबोरेटरी अटेंडेंट है, ये भी +2 चाहिए साइंस में। ठीक है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो ये पोस्ट है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें इसका जो आपका रिटन टेस्ट होगा 100 नंबर का जो है आपका ये रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का जो ये क्वेश्चन रहता है। टाइपिंग टेस्ट देखिए यहाँ पे क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जितनी भी आपकी पोस्टें हैं एक पर्टिकुलर पोस्ट कोड के लिए इनटू 20 टाइम्स जो है यहाँ पे कैंडिडेट को जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा, पास डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि इनके जो है एग्जाम क्लियर होंगे रिटन टेस्ट। वही अगर हम सिलेबस की बात करें रिटन टेस्ट की तो 100 क्वेश्चन जो है वो आपके रहते हैं और ईच क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर का रहता है। ठीक है, इसमें जो है वो आपका 60 मार्क्स का क्या आता है, हिमाचल जीके और करंट अफेयर, यानी कि देखो सबसे बड़ा रोल, यानी कि जो चीजें आप बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं वही चीजें जो है वो आपने यहाँ पे पढ़नी है। हिमाचल जीके और करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा जो है वो आपका वेटेज है 60 मार्क्स का, यानी कि अगर आपने ऑलरेडी तैयारी करी है हिमाचल के किसी एग्जाम्स की या करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि 100 में से 60 क्वेश्चन वही है। ठीक है, दूसरा इंग्लिश और हिंदी, ऑलरेडी अगर आप एचएस की तैयारी करते हैं, आप कोई भी क्लास एग्जाम की तैयारी करते हैं, जेईई की तैयारी करते हैं, है ना, वहां पे भी आप ये इंग्लिश और हिंदी पढ़ते हैं, तो सारा सिलेबस आपका वही है। तैयारी मतलब कि देखो तैयारी आपने एक एग्जाम की करनी है लेकिन आप मल्टीपल एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं, है ना, तो वो चीज जो है वो आपकी रहेगी। तो टोटल जो है वो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस। ठीक है, आपका 1.5 घंटे का टाइम जो है वो आपका रहता है। वहीं अगर हम बात करें जो आपकी जूनियर टेक्नीशियन या फिर जो अदर जो टेक्निकल असिस्टेंट के पेपर है, यहाँ पर आपका जो वेटेज रहेगी वो ज्यादा आपके अपने सब्जेक्ट की रहेगी। ठीक है, बाकी जो है वो आपका वही इंग्लिश हिंदी और हिमाचल जीके और करंट अफेयर आपका रहेगा, 100 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है, वही ड्राइवर का भी सेम है। उसके लेबोरेटरी अटेंडेंट में, ठीक है, जो आपका साइंस का बैकग्राउंड जो है वो स्टूडेंट पास होना चाहिए +2 साइंस में। ठीक है, और साइंस के क्वेश्चन जो है वो आपके आएंगे 60 नंबर के, बाकी आपका सेम इंग्लिश हिंदी और हिमाचल जीके और करंट अफेयर जो है वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद कैसे आपने अप्लाई करना है, देखिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1200 रुपये जो है ये फीस रखी गई है। आपने इस वेबसाइट में जाकर जो है वो लॉग इन करना है, अपना अकाउंट बनाना है, उसके बाद ये फॉर्म फिल करके फी पे करनी है। ठीक है, और मोड ऑफ पेमेंट आप ऑनलाइन जो है वो कर सकते हैं। तो मेनली जो है जो भी स्टूडेंट इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, ठीक है, आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो माना जाएगा। ठीक है, रिटन एग्जाम की डेट्स की अगर हम बात करें तो देखिए 25 जुलाई 2025 जो है वो आपकी जूनियर टेक्नीशियन की है, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड की 26 जुलाई रहेगी, ड्राइवर की 28 जुलाई, लेबोरेटरी अटेंडेंट की 30 जुलाई
और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की आपकी 2 अगस्त जो है वो रखी गई है। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा जो कि किसी भी बैकग्राउंड में जो है वो पास्ट कैंडिडेट हैं जिन्होंने प्लस टू किसी भी बैकग्राउंड में किए हैं, चाहे साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, किसी के भी हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर। बाकी स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह करी है, हॉर्टिकल्चर करी है, उनके लिए ये 2 पोस्टें सबसे बेस्ट हैं। और क्लास 1 की पोस्ट, क्लास 2 की पोस्ट, 1 लाख रुपए आपकी सैलरी जो है वो रहेगी इसमें। तो ये दोनों पोस्टें उन कैंडिडेट्स के लिए सबसे सुटेबल रहेंगी। बाकी जिन्होंने प्लस टू करी है किसी भी बैकग्राउंड में, ग्रेजुएशन करी है किसी भी बैकग्राउंड में, उनके लिए सबसे बेस्ट पोस्ट रहेगी जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की। क्लियर? तो ये मेरा जो है वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर पर आप डीएम करें, ठीक है, 8351041907, और हम आपको जो है वो अपने मेंटरशिप जो हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें हम आपको जो है वो ऐड करेंगे। क्लियर? जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी करेगा उसके लिए जो है वो ये प्राइवेट ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें कुछ चीजें जो है वो आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर होंगी, सो दैट आप इस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। क्योंकि देखिए अभी जून में आपकी नोटिफिकेशन आ रही है और जुलाई में आपका पेपर हो रहा था, इसका मतलब आपका रिजल्ट भी जल्दी आएगा। आपके पास 1-1.5 महीने का टाइम है, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब आपके लिए कुछ ज्यादा टाइम चाहिए, वही सब्जेक्ट्स हैं, वही पैटर्न है, ठीक है, लेकिन बस आपको थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है। और गाइडेंस के लिए हम आपके लिए जो है वो ये चीजें, ये ग्रुप जो है वो आपके लिए बनाकर लेकर आएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना जो है वो वहाँ पे हम आपको जो है वो उस ग्रुप में ऐड करेंगे, सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो और बेहतर तरीके से हो जाए। क्लियर गाइस? बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जाम्स। और मैं चाहूंगा कि हर एक एस्पिरेंट जो है वो इस एग्जाम को फिल करे। बहुत बड़ी ऑप्शन है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि कमीशन का है या उसका नहीं है, ये एक एडिशनल एग्जाम है और आपके लिए प्लस पॉइंट है, बेटर सैलरी पैकेज है, ठीक है। और आप अपने रीजन में सर्व कर सकते हैं, जैसे चंबा में भी वैकेंसी है ना, आपके कंडा घाट वाले कंडा घाट में कर सकते हैं, रोडू वाले कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे देखिए रीजन वाइज भी वैकेंसीज हैं, तो आप रीजन के हिसाब से भी जो है वो यहाँ पर अपनी जॉब जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चंबा के कैंडिडेट हैं, चंबा में अगर आपका एग्जाम चंबा के आप कैंडिडेट है और आपका एग्जाम क्लियर होता है तो आपकी पोस्टिंग जो है वो चंबा में होगी, है ना, कृषि विज्ञान केंद्र चंबा में होगी। आप शिमला में हैं तो आपकी रोडू में हो जाएगी, है ना। तो ये आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शन है। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।